ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 25 जुलाई 2021 के, जिनकी रिवाइज डेट है 20 फरवरी 1988। बाबा तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद, इस विषय पे हम बच्चों को समझा रहे हैं। ब्राह्मणों का ये संसार छोटा सा संसार है। मधुबन में जब आते हैं, अगर बाबा कहे कि यहाँ ही बैठ जाओ, तो बाबा कहते हैं कि फिर जाने का संकल्प तो नहीं आएगा। सेवाओं का भी जिम्मेवार बाप दादा है, करावनहार बाबा है। अगर सेवाओं को खेल समझकर करते हैं तो खेल में कभी थकते नहीं। अगर बोझ समझते हैं तो थक जाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, सेवा करते हुए कभी बोझ अनुभव तो नहीं होता? अगर बोझ अनुभव करते हो, अर्थात आप ये भूल जाते हो कि करावनहार बाप है, मैं केवल निमित्त हूँ। जो बच्चे स्मृति में रह के कार्य करते हैं वो कभी थकते नहीं। करना या पाना ये आत्माओं का खेल है। बाबा को कभी कोई फल की इच्छा नहीं होती है, तो सेवाओं के निमित्त भी बाबा ही बनाता है। अगर हमें निमित्त बनने का चांस मिलता है तो ये भी अहोभाग्य है। जैसे माया भिन्न भिन्न खेल दिखाती है, ऐसे सेवाओं को भी खेल समझकर खेलो, मनोरंजन समझ के करो, तो कभी थकेंगे नहीं। बाबा याद और सेवा का चार्ट देख रहे थे। जैसे सेवा करते हैं, सेवा का बल मिलता है, फल मिलता है, मायाचीत बनते हैं। उसके साथ साथ बीच बीच में याद करना भी आवश्यक है। कभी कभी सेवाओं में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि याद के लिए टाइम नहीं मिलता। बाबा ने कहा बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट, 2 घंटे में 1 मिनट पावरफुल याद के लिए निकालो, तो इससे आपका मन बुद्धि फ्रेश रहेंगे, ताजगी रहेगी, कार्य जल्दी होगा। करके देखो कैसा लगता है। अभ्यास करेंगे हम सब भी। आज हर घंटे में 1 मिनट पावरफुल याद में रहेंगे और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो अच्छा अनुभव करेंगे। कोई कोई कार्य में दिमाग लगाना पड़ता है, थक जाते हैं, बोझ अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं वतन में आ जाओ। चाहे स्थिति की थकावट हो, दिमाग की थकावट हो, शरीर की थकावट हो, बाप दादा मालिश कर देंगे, और वो मालिश भी बड़ी अलौकिक होती है। सेवा करते करते 4 घंटा भी समय लग जाता है। जैसे उसके लिए वक्त निकालते हो, ऐसे याद का भी टाइम सेट करो। मान लो कोई मीटिंग है, प्रैक्टिकल कार्य है, तो इसको भी आवश्यक समझो। याद के सब्जेक्ट में कभी थकावट नहीं आनी चाहिए, या याद में कभी थकावट नहीं उतरनी चाहिए। अगर कभी मास में आप 2-4 बार लेट हो जाते हैं, लेट सोते हैं, एक अलग बात है, लेकिन शरीर पर थकावट अगर आती है तो योग पर भी इफ़ेक्ट आता है। रात को अगर 12 बजे सोते हैं तो 11 बजे सो जाओ, थोड़ा सा समय कम करो। टाइम पर सोएंगे तो अमृत वेला बहुत अच्छा होगा, शक्तिशाली अमृत वेला होगा, तो दिन में फ्रेशनेस से कार्य करेंगे। बाबा ने कहा करके देखो कि जब आप टाइम पे सोते हो, शरीर को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, तो दिन भर के कार्य भी अच्छे होते हैं। नहीं तो आप हलचल में आ जाते हो। सेवाओं की प्लानिंग करना, उमंग उत्साह में रहना, उसको देख के बाबा बहुत खुश हैं कि बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ याद का भी चार्ट, इसको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझते हुए इस पे अटेंशन देना है। याद शक्तिशाली क्यों नहीं रहती? सबको पता है कि हमारे सभी संबंध एक बाबा से हैं, सर्व प्राप्तियां भी बाबा से हैं, नॉलेजफुल भी हैं। फिर भी बाबा ने कहा शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? याद तो करते हैं
पर शक्तिशाली याद नहीं रहती, क्योंकि लिंक नहीं जुड़ता है। बीच बीच में लिंक जोड़ते रहना है, याद का अभ्यास करते रहना है। बीच बीच में अगर लिंक जुटा होगा तो बाबा ने कहा कार्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन बुद्धि को हल्का रखो, अपनी बुद्धि को भारी मत बनाओ। ना तो अलबेले हो जाना है, ना ही बोझ अनुभव करना है। इसको कहते हैं बैलेंस। तन और मन को हमेशा शक्तिशाली फ्रेशनेस का अनुभव कराना है, तो उसके लिए याद पर और सेवा पर, बैलेंस पर अटेंशन देना है। साथ साथ बाबा ने तकदीरवान आत्माओं को याद किया कि वो समर्थ होती हैं अपना जो असली रूप है, काम क्रोध अवगुणों से दूर है, तो अपने समर्थ स्वरूप की स्मृति में रहो। आज चलते फिरते याद और सेवा के बैलेंस पर विशेष अटेंशन देंगे। बीच बीच में शक्तिशाली याद में रहेंगे, शक्तिशाली याद में अनुभव करेंगे बाबा मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं, मेरा तन मन दोनों ही स्वस्थ हैं, शक्तिशाली हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवार्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं यही मेरे सिक्के लदे लाडले बच्चे हैं। विदेशी तो हम सब भी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं, लेकिन वो भारत से भी दूर चले गए, इसलिए बाबा उन्हें डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा सभी बच्चों को देखकर कह रहे हैं कि ये मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं, साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सत्युगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। तो आप सबकी आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वो याद है। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाबा से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्मों की तो गारंटी है ही। बाद में हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप की समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य आप ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो, द्वापर युग के पहले भक्त भी आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि देश में स्वर्ग में आदि स्वर्ग में इस देश के वासी थे, अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। माउंट आबू की धरनी जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, प्यार से जिसे मधुबन कहते हैं, बाबा ने कहा आपका छोटा सा संसार आपको अच्छा लगता है ना, यहाँ से जाने की दिल नहीं होती ना। अगर अभी अभी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना, या ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप से पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पे भेजना है। बाबा हर एक की नब्ज़ जानते हैं,
इनको यहाँ मधुबन में बिठाना है या सेवा के लिए भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो। इसको कहते श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। अंडरलाइन करेंगे, संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो। इसको कहते श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा की जिम्मेवार बाप दादा हैं या आप हो। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, क्या जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच करके विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं, कराते रहेंगे। अच्छे से समझेंगे, करावनहार बाबा है। किसी की भी बुद्धि को टच करके सेवा का कार्य कराते रहे हैं, कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना ये आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अब अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा का कार्य करा रहे हैं ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है, आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। कराने वाला करा रहा है, आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रालब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं। आप बोझ कहते हो, बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। समझाने के लिए बाबा ये बोझ शब्द यूज़ कर रहे हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। जब आप सेवा करते हैं वो भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं, खेल है। जैसे माया का विघन खेल है, सेवा भी मेहनत नहीं, खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं, कोई भी खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, ऐसा अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे देखते हैं। बच्चों की सारी योजनाएं प्रोग्राम सब वतन से बैठकर देखते हैं। हर बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है। स्वतः कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वो लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है। सतोरजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। बाप दादा याद और सेवा दोनों का रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। याद और सेवा का बैलेंस ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो
उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा समय लगा देते हो। सेवा में समय लगना बहुत अच्छी बात है, सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 बजे तक या 1 बजे भी कई बार बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। सेवा के कारण कभी कभी 12-1 बज जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो अमृत वेला अच्छे से नहीं होगा, फ्रेशनेस से नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया, शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा होगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती है। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितना फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश, आत्मिक उन्नति के रूप से भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। अपनी दिनचर्या में अटेंशन रखो कि फ्रेश बुद्धि रहना है। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका भी अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फ़र्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। जैसे सेवा को इम्पोर्टेंट समझते हैं, टाइम निकालते हैं, ऐसे याद के लिए भी आवश्यक समझ, टाइम निकालो, प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती ना हो, शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए, बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। सेवा के कार्य और बड़े होने हैं, इसलिए याद का बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हों, फिर सारे काम दिन में करें, समय प्रमाण करेंगे तो बाबा की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम करेंगे सारे दिन में। समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? सुनाया था ना, शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के, बाप आपका, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? बाबा पूछ रहे हैं क्या कारण है? जबकि बाबा से आपके सभी संबंध हैं, प्राप्तियां भी हैं, शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और शक्तिशाली की बजाय कमज़ोर हो जाते हो। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे
उसके लिए लिंक टूटना नहीं चाहिए। बीच बीच में लिंक जोड़ते रहना है, लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। ये भी आवश्यक समझो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है, ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ये भी आवश्यक है। इसको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखना, कितना सुंदर तरीका बाबा बता रहे हैं। इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, बीच बीच में याद का टाइम फिक्स करेंगे। 1 घंटे के बाद 1 मिनट पावरफुल याद में टिकेंगे तो प्लानिंग का कार्य भी जल्दी हो जाएगा। 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं इनके माथे की मालिश होनी चाहिए। इतना बिजी देखकर बाबा सोचते हैं इनकी माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वो भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ा ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को ही फ्रेश कर देती है। 1 सेकंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपनी अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। जो अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सब पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सभी पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, कार्य करते करते मुझे बीच बीच में शक्तिशाली याद का अभ्यास करना है। तन और मन को सदा फ्रेश रखना है। और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।